हेलो प्यारे बच्चों, ये देखिए ये आज की हमारी वर्कशीट है। 11 फरवरी 2022 की ये वर्कशीट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 22 यानी कि 22। क्या डेट है? 11 फरवरी 2022 और ये है पठन अभियान SCERT द्वारा बनाई गई ये वर्कशीट है। थीम है माई कंट्री, वीक है 4। तो बेटा शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारी नदियाँ। नदियाँ शुद्ध पानी का एक मुख्य स्रोत हैं। ये खेतों की सिंचाई में भी मदद करती हैं, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। नदियों में कई सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। नदियों ने उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा जल स्रोत दे रखा है। अब तो नदियों में कई खेल भी खेले जाते हैं, जैसे कि सी वॉलीबॉल, कैचिंग ऑन वाटर इत्यादि। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई नीचे तालिका में दी गई है। तालिका को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले क्रम संख्या है, यहाँ पर नदी है जैसे कि गंगा, गोदावरी, यमुना नदी, नर्मदा, कावेरी, महानदी है, ब्रह्मपुत्र है, ताप्ती है। ठीक है, ये नदियाँ हैं। यहाँ पर नदी की लंबाई है किलोमीटर में, यानी 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। फिर है 1464 गोदावरी की लंबाई है। यमुना नदी की है 1376, नर्मदा की है 1312, कावेरी नदी की है 800 किलोमीटर, महानदी की है 890 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की है 916 किलोमीटर और ताप्ती की है 724 किलोमीटर। फिर यहाँ देखिए जो गंगा नदी है यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्या आप जानते हैं? जो गंगा नदी है उसकी लंबाई तो हो गई 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर, और ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। फिर गोदावरी है 1464 किलोमीटर लंबी है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर उसके बाद देखिए यमुना नदी है, उसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर और विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल और हमारा शहर दिल्ली इसी नदी के किनारे बसा है। फिर है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर है कावेरी नदी, जो 800 किलोमीटर लंबी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। फिर है महानदी, 890 किलोमीटर है इसकी लंबाई और यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा की सीमाओं को निर्धारित करती है। फिर नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई है 916 किलोमीटर और इस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया है, जो 2 राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। फिर है ताप्ती नदी, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। सिल्क सिटी सूरत इस नदी के किनारे स्थित है। तो ये थी आज की आपके जानकारी। तो प्रश्न है 1, किन 2 नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा? महानदी और ताप्ती नदी या फिर गोदावरी और यमुना नदी? तो यहाँ देखिए बेटा, जो महानदी है उसकी लंबाई है 890 किलोमीटर और ताप्ती नदी की है 724 किलोमीटर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, 890 और 724। तो 4 9 2 क्या होते हैं? 11 का 1 हासिल को 1 और 8 और 7 कितने होते हैं? 15 और 1 हासिल का 16। तो ये हो गया 1614 किलोमीटर। ये तो हो गई महानदी और ताप्ती की। ठीक है, फिर है गोदावरी और यमुना नदी की। तो गोदावरी की कितनी लंबाई है? 1464 किलोमीटर और यमुना नदी की कितनी है? 1376। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, गोदावरी और यमुना नदी की लंबाई को जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 और 4 10 की 0 हासिल को 1 हासिल को 1, 7 और 6 कितने होते हैं? 13 और 1 हासिल का 14 का 4 हासिल को 1, फिर 4 3 7 और 1 हासिल का 8 और 1 रेख 2, यानी 2840। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किन 2 नदियों की लंबाई का योग सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए गोदावरी और यमुना नदी की जो लंबाई का योग है वो 2840 है, जो कि ज़्यादा है। और यहाँ पर है महानदी और ताप्ती नदी का योग जो कि 1614 है, जो कि कम है। तो हम अपना आंसर लिख देंगे यहाँ पर पहले में गोदावरी और यमुना नदी। गोदावरी
यमुना नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है, तो आपको बताना है। तो यहाँ देखिए गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 25 किलोमीटर, और जो यमुना नदी की लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर। तो इसको हम माइनस कर लेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पर हमें हासिल लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हासिल लेंगे यानी होंगे 15 में से 6 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, 9। फिर यहाँ पर 1 रह जाएगा, फिर यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 4। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 1, और 2 में से 1 गया तो 1। तो यानी कितनी लंबी है, 1149 किलोमीटर लंबी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम गंगा नदी की लंबाई पहले 25 माइनस, फिर यमुना नदी की लंबाई 1376, इसमें से माइनस करेंगे तो अभी कितना आया था, 1149 किलोमीटर लंबी, किलोमीटर लंबी। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो गया है। पहले प्रश्न का आंसर क्या था, गोदावरी और यमुना नदी। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखो, ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है। तो अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में अंतर बताना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 916 किलोमीटर और नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। तो माइनस करके करेंगे इसमें, 1312 में से 916 को माइनस करेंगे तो यहाँ हासिल लेंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, फिर यहाँ बचेगा क्या, 0। यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ जाएगा 10 में से 1 गया तो बचेंगे 9। तो यहाँ कितने रह जाएंगे, 2, यानी कि यहाँ पर 12 रह जाएंगे। तो 12 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे, फिर यहाँ हो जाएंगे फिर हमारे 396 किलोमीटर लंबी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 396 किलोमीटर लंबाई का अंतर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई का अंतर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी के बीच, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए कि 1312 माइनस 916 बराबर 396 किलोमीटर लंबी। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 4, कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक लंबी है। तो यहाँ है देखिए, जो महानदी है उसकी लंबाई है 890 और जो कावेरी है उसकी लंबाई है 800। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 890 में से हम जब माइनस करेंगे 800 को तो कितना बचेगा हमारे पास, 90। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि महानदी की जो लंबाई है, महानदी की लंबाई कावेरी नदी से 90 मीटर लंबी है। ठीक है, ये कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव, नदियों तथा अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने की आवश्यकता तथा उसके विभिन्न तरीकों के विषय में बच्चों से बातचीत कीजिए, जैसे प्लास्टिक की थैलियों, बोतल आदि नदियों में या उनके किनारे न फेंकना, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।
तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटून किड्स, उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है। तो उसमें जाकर आप विज़िट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।